हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब में गुरुकुल क्लासेस में। आज हम क्लास 10th की मैथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया गया था। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें मैंने आपको रियल नंबर संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से समझाया था। नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या क्या होता है, पहले जायज नंबर एक, रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। इनको अच्छे से क्लियर करने के बाद मैंने आपको बताया परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, शून्य और गुणनखंड जितने भी संख्याएं होती सम विषम सब हमने अच्छे से आपको क्लियर किया गया था। आज हम पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर में 1.1, इसमें आपका कुछ क्वेश्चन होंगे और बढ़िया अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक से बढ़िया अच्छे से समझाएंगे। जिसमें क्या पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने जाओगे तो खाली ये है कि आप लगा ले जाओगे, लगा देंगे आप लिख लोगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। तो पहला आपको बताना है, सबसे पहले बताना है, ये लिखा जैसे आपको लिखा है गुणनफल। क्या लिखा आपका, गुणनफल क्या है, मान लो गुणनफल और अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है, गुणनफल और अभाज्य गुणनखंड में अंतर आपको बताना है। क्या बताना आपको, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। होते क्या है, क्या फैक्टर क्या है और प्राइम फैक्टर, इन दोनों का अंतर बताइए। क्या बताना आपको, अंतर बताना है। तो बताइए अंतर क्या होता है, क्या होता है, अंतर बताना है। तो कैसे बताओगे, जैसे मैंने आपको एक संख्या दिया, क्या दिया बच्चा, संख्या क्या आपका, मान लिया जाए 120 है। कितना दिया बच्चा आपका, 120। कितना दिया है, 120। अब 120 दिया है तो हम कहें आपको कि भैया आप गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या है, 120 को इस तरीके गुणनफल में ऐसे होता है, 120 को हम लिख सकते हैं 60 गुणे 2। दूसरा क्या हो सकता है बच्चा आपका, 40 गुणे 3। तीसरा इस तरीके से। अगला है 10 गुणे 10 गुणे मान लिया जाए 10 गुणे 12। इस तरीके से क्या होता है, गुणनफल होता है। गुणनफल में क्या होता है, मतलब जो संख्याएं दी रहती हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं। बट ऐसा क्या प्राइम फैक्टर में जो होता है भाई गुणनखंड में, ऐसा क्या, ऐसा नहीं होता। जैसे 120 लिखा, क्या लिखा है, 120 लिखा है। क्या लिखा है, 120। 120 को इस तरीके से तोड़ना है कि उस जो टूट जाए, क्या जो टूट जाए उसका कोई दूसरा फैक्टर ना हो, वो क्या होता है आपका अभाज्य गुणनखंड। इसमें मैंने आपको अभाज्य संख्या समझाया था, बताया था अभाज्य संख्या होता क्या है। तो आपको पता है जो दूसरी संख्याओं से ना कटे वो क्या होता है, आपका अभाज्य संख्या होती है। इसी तरीके से जो आपका फैक्टर करना है उसका मतलब एक बार फैक्टर हो जाए तो दूसरा उसका कोई फैक्टर ना बने, वो क्या होता है आपका अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए 120 को इस तरीके लिख सकते हैं, 120 को हम इस तरीके तोड़ेंगे, 2 छंग 12, 0, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तोड़ दिया तो हम लिखेंगे कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। मतलब अब ये जो लिखी संख्याएं हैं इनको क्या हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। क्या नहीं तोड़ सकते हैं, और नहीं तोड़ सकते तो क्या हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। जिसके हम फैक्टर कर सकते हैं वो क्या होता है, आपका गुणनफल होता है। जिसके फैक्टर नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तब आगे बढ़ते हैं। अब आपने इतना जान लिया है तो हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप लोग कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। इतना अच्छे समझ में आया हो तो मिटाएं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका 140। क्या दिया है, 140। ये क्या आपका पहला क्वेश्चन है। 140 का करना आपको अभाज्य गुणनखंड
के विधि द्वारा आपको हल करना है। तो कैसे लिखेंगे हम 140 को 140 को का आभाज्य गुणनखंड बराबर कैसे लिखोगे? आपको 140 जो है इस तरीके से बाहर लेना है। बाहर क्या वही लिख देना 140 को इसे ले लिया 2 7 14 2 3 6 2 5 10 5 7 35 7 1 7 इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। लिखना किस तरीके से है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 तोड़ लिया। आप चाहो तो यही आंसर मान लो, ये आपका आंसर आ गया है। चाहो तो इस तरीके देख सकते बच्चा 1 2 कितनी संख्याएं हैं 2 की 2 संख्याएं हैं मतलब 2 बार जितनी संख्याएं उतनी घात 1 2 2 5 7। अब कहोगे सर जी 5 को हम 2 नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई बता है ना, ये 5 दिया है, ऐसा कोई दूसरी संख्या है ही नहीं, इसीलिए क्या करते हैं हम 5 एक बार लिखते हैं। 7 इस तरीके से आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसका आंसर। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 150 का क्या करना है आपको 150। दूसरा क्वेश्चन है आपका 150 तो हम लिखेंगे 150 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे? आपको 150 इस तरीके से बाहर लेना, क्या करना है बाहर ले लेना है। 150 इस तरीके तोड़ो 2 7 14 2 5 10। अब ये देखिएगा आपका ये सम है, ये क्या है विषम है। जो सम और विषम आपको पता है कटते नहीं, इसीलिए क्या लेते हैं हम 3 लेंगे। क्या लेंगे 3 3 दूनी 6 1 बच गया 15 हो गया 3 5 15। उसके बाद 3 से नहीं कटेगा 5 से काटेगा 5 हम 25 5 एकम 5। आई होप इतना अच्छे से आपको समझ में आया होगा। लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इससे हम लिखेंगे हम 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है। तो अब हम सबको अच्छे से करेंगे कि क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका कितना है 38 25। कितना है 38 25। इसका क्या हो जाएगा 38 25 का ऐसे करो, पहले लिखने का तरीका बताते हैं कैसे करना है। 38 25 है, फिर 38 25 इस तरीके से आपको लिखना है 38 25। कैसे करोगे? यहाँ 5 है, यहाँ पर सम संख्या हम नहीं ले सकते, इसलिए क्या करेंगे हम 3 से एक बार लिख देंगे सबसे छोटी संख्या। 3 1 कम 3 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा यहाँ 2 बजे 22 हो जाएगा 3 से। 3 1 कम 3 3 दूनी 6 कितना बच गया 2 बच गया, तो कितना हो गया 22 3 7 21 3 5 15 कट गया। अगला क्या है 3 चौके 12 3 दूनी 6 3 5 15। अब 3 से कटेगा बिल्कुल कट जाएगा, नहीं कटेगा तो 4 से काटते नहीं कटेगा 5 से काटो 5 8 40 और 5 दें 50 25 5 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 3 5 7 35 17 से 17। इतना अच्छे से आ गया होगा। तो लिखेंगे हम 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना लिखा बच्चा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो लिख देंगे हम 3 की पावर 2 बार है 2 बार लिख दिया, 5 की पावर 2 है 2 और 17। ये क्या हुआ आपका फाइनल आंसर। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5005। इतना अच्छे से आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है आपका 5005। तो कैसे करेंगे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 5005।
तो कैसे काटेंगे हम? 5 से काटते हैं। क्या काटते हैं बच्चा? 3 से काटें? पहले 5 से ही काटते हैं। 5 एकम 5, डबल जीरो, 5 एकम 5। अब कितने से कटेगा आपको? 3 से काटते हैं। 3 तरीका 9, कितना? 3 तरीका 9, कितना बचे? 10, 3 तरीका 9, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 11 से काटें? 11 99, क्या? 11 9 99, कितना? 11 एकम 11। फिर काटते हैं कितने से? 7 से काटेंगे। 13 से काटते हैं। कितने से काटते? 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। क्या बताया? 5 एकम 5, डबल जीरो, 5 एकम 5, 11 9 99, 1 बज गया 100, 11 11 एकम 11, 13 सत्ते 91, कितना? 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। अब कहोगे सर जी छोटा आगे पीछे हो गया तो कैसे करोगे? आपको चिंता नहीं करने की होती। इसमें क्या करना है? लिखना इसे 5 डबल जीरो 5 का अभाज्य गुणन खंड। क्या करोगे बच्चा? पहले छोटा लिखो, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको तो यही लिखना है। अगर आंसर इसी तरीके से देना है तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन है, सॉरी 5वां है आपका 74 29। कितना है आपका? 74 29। कैसे करोगे? जैसे मैंने बताया है तो आप शायद कर भी सकते हो अच्छे से। आप यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप पेपर में अच्छे से आसानी से कर सकते हो। क्या आपका होमवर्क? क्या है ये आपका होमवर्क? इस तरीके से आप करने का प्रयास करेंगे, हो जाएगा आपका आसानी से। और अब कह रहा है अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़ना है। कह रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? एचसीएफ गुणे एलसीएम है। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो आप लोग कैसे करोगे? इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, देता हूँ आपको, उसको करना है। तो आप कैसे करो? एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 144। क्या लिखा है? 144, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 144 के अभाज्य गुणन खंडों की संख्या के घातों का योग। क्या करना है? घातों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है। तो आप लोग कैसे करोगे इसे? सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे लिखा है 144। क्या लिखा है? 144। कितना दिया? 144। तो कैसे करोगे? 2 7 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। उसके बाद 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। तो देख लीजिएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 18 36 37 72 144। कितना? 144। इस तरीके लिख लिया गया है। तो कैसे करेंगे? 144 के का आभाज्य खंड। क्या लिखेंगे? 144 का आभाज्य गुणन खंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 की बार 1 2 3 4, कितनी बार? 2 4 बार है। और 3 कितनी बार? 2 बार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के घातों का योग, मतलब घातों मतलब पावर, जो आपका पावर होता है उनका योग करना। योग मतलब होता है जोड़। क्या होता है बच्चा? जोड़। तो लिखेंगे हम 144 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या के घातों का योग बराबर
2 के बाद कितना है 4 है, पावर कितना 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। आपका ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 6। मतलब जो पावर आपका आया है, घात आए हैं, उनको आपस में ऐड कर देना है। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। तो अगला क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। सबसे पहले हम जानेंगे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है और दो संख्या कौन कौन सी मान लेते हैं, इनको अच्छे से हम जानेंगे। तो आपको पता है एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे हम एचसीएफ क्या है। क्या है एचसीएफ, जिसे हिंदी में बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं, महत्तम समाप वर्तक। क्या महत्तम समाप वर्तक, इस तरीके की हिंदी हो गया। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है, मतलब लासा। क्या होता है, लासा, लघुत्तम समापवर्तक। इसका हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब एचसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है। इसमें एलसीएम में ये होता है जो संख्या मिल जाए, क्या, जो संख्या सबसे छोटी हो, क्या हो, छोटी हो। जैसे दो संख्या है, उसमें दो संख्या में कौन सी संख्या कॉमन है वो हो जाए तो क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। क्या होता है, जिनमें दो संख्या, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका 26 और 91। क्या, 26 और 91। तो हम 26 को और 91 को इस तरीके से तोड़ेंगे। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 सत्ते 13, ऐसे 13 एकम 13। इसमें क्या है सॉरी, इसमें क्या है 23 सत्ते 91, 7 एकम 7, इस तरीके लिख दिया। तो हम लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13 गुणे 1 भी लिख देंगे हम। और ये क्या है 91 लिख देंगे हम 13 गुणे 7 गुणे 1। बोला एचसीएफ, जैसे आपको एचसीएफ निकालना, क्या निकालना एचसीएफ। तो आप देखोगे इन दोनों संख्याओं में कौन सा पॉइंट, कौन सा संख्या कॉमन है। इसमें 13 मिल रहा है, इसमें भी 13 मिल रहा है, इसलिए लिख दिया गया। इसमें 1 मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है। क्यों लिख रहे हैं 1, अभी आपको आगे समझ में आ गया 1 हम क्यों लिख रहे हैं। जहां पर कोई भी संख्या ना मिले वहां पर क्या होता है आपका 1 तो जरूरी ही होता है। कुछ लोग क्या करते हैं जीरो लगा के चले जाते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जीरो नहीं हो क्या होगा आपका 1 हमेशा क्या होता है कॉमन होता है। तो ये हो जाएगा आपका 13, और कुछ तो मिल नहीं रहा, इसीलिए क्या हुआ एचसीएफ है। मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 13 है। क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 13 है, जो कि दोनों संख्याओं में कॉमन है। ये हुआ आपका एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता है आपका जो मिले उसे तो उतारना ही उतारना है, और जो ना मिले भैया वह का साथ में उतार लिए है, क्या करना है उसे भी साथ में उतारना है। तो क्या हो जाएगा 13 दूना 26, 26 को हम क्या करते हैं 7 से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 6 42 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 182 हो जाएगा। ये क्या हुआ आपका लासा हुआ, मतलब सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या होती, क्या होती, सबसे छोटी संख्या होती, जो कि क्या होती हैं कॉमन होती हैं। क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। तो इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एलसीएम और इससे आपने समझ लिया है, तो क्या जो ये फार्मूला बना है कह रहा है दो संख्या का गुणनफल बराबर इससे गुणे एलसीएम, ये क्या होता है। मान लिया जाए आपको मैं एक फार्मूला लिखाता हूँ, क्या लिखाता हूँ बच्चा, फार्मूला। क्या लिखेंगे बच्चा, हम लिखेंगे फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या रहेगा बच्चा, माना। क्या करेंगे हम, माना। ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट। माना दो संख्या ए व बी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ए व बी है। तो हम लिखेंगे फार्मूला लिख देंगे हम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम
गुणे HCF होता है। पहला फार्मूला क्या हुआ आपका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या, एलसीएम गुणे HCF। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा तरीका और इस तरीके, और किस तरीके फार्मूला पूछ सकता है, लिखेगा बच्चा, पहली संख्या माने हम ए, माने क्या, माने हम ए, और क्या माने हैं बी, बराबर क्या दिया है एच एलसीएम गुणे HCF हो गया। क्या हुआ आपका, एलसीएम गुणे HCF। एक तरीका ये आपका है। और किस तरीके कर सकते हैं बच्चा, इस तरीके से कर सकते हैं हम। तीसरा क्या है, पहला ये इस तरीके से पूछ सकता है, दूसरा इस तरीके से पूछ सकता है, तीसरा क्या है आपका, पूछ सकता है, कह सकता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे HCF होता है। तो आपको मैंने बताया कि 3 तरीके से आपका फॉर्मूला बन सकता है। आप चाहो तो जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपके 3 फार्मूले हो गए, 3 क्या, ये एक ही हैं। 3 तरीके से लिखा गया है कि हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो क्या करना है, पहले पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी जाँच कीजिए। पहले तो आपको क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। उसके बाद आपको जांच करना है कि दो संख्या है का गुणनफल HCF LCM के बराबर होता है कि नहीं होता है। देखेंगे हम कैसे लगाते हैं। तो इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 26 और 91। क्या करना है इनका, सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना है, HCF निकाल, सिंपली आपको अच्छे से आसान तरीके से निकालना है, जैसा मैंने आपको बता दिया गया है। पहले 26 लिख दीजिए, दूसरा क्या है 91 लिख दीजिए। ये क्या, इस तरीके से आपको करना है पेपर में, तभी जाके आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं, नहीं पहले ऐसे लिखिए, पहले आपको लिखना है पहली संख्या बराबर 26, दूसरी संख्या बराबर आपको भी लिखना है 91, इस तरीके से। तो आपको निकालना इस तरीके से 26 और 91। 26 को लिखेंगे हम 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एकम 13। 91 क्या करेंगे हम 7 गुणे 13, 13 एकम 13, इस तरीके लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 13 गुणे 1। एक लिखो या फिर ना लिखो, पर लिख देते हैं। दूसरा क्या है 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका 7 गुणे 13 गुणे 1। तब जाके इसका आंसर निकलेगा। आपको निकालना है, पहला हो जाएगा आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है HCF में क्या बताया आपको, जो पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। क्या भैया, कॉमन हो उसे लिखते हैं। एक कॉमन है लिख देते हैं या फिर ना लिखो। तो क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। LCM निकालना, क्या करेंगे बच्चा, हम LCM में क्या करेंगे, आपको निकालना है 13 तो मिल ही गया, जो बच रहे हैं, जो संख्याएं बच रही हैं उनको इस तरीके लिख लेना 7। तो क्या हो जाएगा 3 26 26 7 कितना होता है 182। कितना होता है 182 होता है। ये क्या आपका LCM हुआ है। LCM में क्या होता है, जो कॉमन हो उसे लिखते हैं, और LCM में क्या होता है जो कॉमन ना हो उसे भी हम लिख के गुणा कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका LCM निकल के आ जाएगा। आगे कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, HCF और LCM के बराबर होता है। तो जांच कैसे करेंगे हम, जांच बस चुपचाप शांति से लिखना है फार्मूला। क्या लिखना बच्चा, फार्मूला क्या आपका है, फार्मूला है दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। दो संख्या कौन कौन सी होगी बच्चा आपका, आपको पता है दो संख्या कौन कौन सी है। पहली संख्या आपकी है 26 है, कितना है आपका 26 है। दूसरी क्या है आपका 91, कितना है 91। LCM कितना आपका है 182 है, और HCF कितना आपका 13 है।
तो हम जब इन दोनों गुणा करते हैं और इन दोनों गुणा करते हैं, बराबर आ गया क्या भैया, बराबर आ गया तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका सही है। बराबर नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं गलती किया है, या फिर क्वेश्चन ही गलत। पर ऐसे तो हो ही नहीं, तो क्वेश्चन ही गलत हो, आपने कहीं ना कहीं गलती किया है, मतलब आपको क्वेश्चन गलत लगा हुआ है। तो आप दोबारा से चेक कर सकते हो। तो हम करेंगे 26 × 91। क्या करेंगे बच्चा हम 26 × 91। सिंपली जाके बढ़िया आप कॉपी में बढ़िया बाहर कर लीजिए। 1 छक्का 6, 1 दूना 2, इस तरीके से 9 छंग 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5, 18 5 23, कितना हो जाएगा भैया 23। तो लिख देंगे हम 6 4 2 6 3 2। एकदम बेसिक से हर एक पॉइंट अच्छे से हम क्लियर करते, कितना हो जाएगा बच्चा 23 66 हो रहा है। 182 करके देखते हैं हम 13 से। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे कितना होता है 104, 104 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 106, 10 कॉमन ले लीजिए। 13 1 कम 13, 13 6, 13 1 कम से 13 6 कितना होता है, कितना हो जाएगा भाई बताओ। 13 1 कम 13, 13 13 10 23। सिंपली 10 23 66 आ गया आपका 23 66। देखिएगा एलसीएम और मतलब एचसीएफ और मतलब आरएचएस और एलएचएस दोनों क्या है आपस में बराबर है, क्या है बराबर है, इसीलिए क्या ये सही माना गया। क्या माना गया बच्चा, सही। इस तरीके से आपको पेपर में करके आना है, ये नहीं लिखना आपको रफ वाला, ये आपको पीछे पेज में कर लेने का। उसके बाद आप आसानी से इस तरीके से करते हैं तो आपको पूर्णतया 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर से 3 नंबर में पूछ लेता क्वेश्चन, इसीलिए आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है, इसी पे लिखा है 510। क्या लिखा आपको 510 लिखा है, और लिखा क्या लिखा आपका 92 लिखा। क्या लिखा है 92। इसे आप कैसे सॉल्व करो, जैसे मैंने अभी बताया इस तरीके से आप करने का प्रयास कर दीजिए करिएगा। तो लिखिएगा हल। क्या लिखेंगे हम हल। हल में क्या लिखेंगे बच्चा हम पहली संख्या। क्या लिखेंगे हम पहली संख्या बराबर आपका लिखा है 510। दूसरी संख्या बराबर आपका लिखा है 92। क्या लिखा है 92। तो इनका पहले हम निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो लिखेंगे हम 510 और 92 इस तरीके से। हमें भी ट्रिक भी पता कैसे निकालते, पर ट्रिक यहाँ काम नहीं करना, ट्रिक से काम नहीं करना, इसी तरीके से आपको लगाना है। तो लगाएंगे हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब कितने से काटेंगे हम 5 से काटते, कितने से 5 5 हम 25, 5 से कम 5 51 आया। कितना है बच्चा 51। 51 कितने से कटता है पहाड़ा में आता है 51, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। ये रहा आपका। इसमें क्या करेंगे हम 2 चौके 8, 2 छंग 12, फिर से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 एकम 23। इस तरीके से मैंने आपको करना सिखा दिया। तो लिखेंगे हम 510 का अभाज्य गुणन खंड। क्या लिखेंगे बच्चे हम 2 गुणे 5 गुणे, पहले हम लिखेंगे छोटी संख्या, आपको ध्यान देना छोटे से बड़ी तरफ। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अगला क्या है 92 का अभाज्य गुणन खंड हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 23। क्या 2 गुणे 2 गुणे 23। निकालना क्या है आपका HCF। क्या निकालना है HCF। HCF में क्या कॉमन है आपका 2 कॉमन। क्या कॉमन है 2। और कोई दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ये क्या हुआ आपका HCF निकल के। LCM में क्या होता है आपका, LCM में होता है जो कॉमन उसे दिखते ही हैं, और जो बच जाता है उसे लिख देते हैं। 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, मतलब कि 2 तो रहबे करी, फिर 3 5 17, 3 5 17, फिर 2 23 करते हैं। देखो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, कितना 60, और 60 लिख गया, कितना हुआ 60,
60 × 17 करो, 17 से कितना होता है, 17 × 6, 102 × 0 कितना, 102 0। भाई देखो 17 होता है 102 होता है 0, उसके बाद 23 कितना, 23 23 से गुणा करके कितना आ जाएगा भैया, 23 0 का 0 हो जाएगा, 23 दूना कितना होता है 46, कितना होता है 3 दूनी 6, 2 में 4, 46 हो जाएगा। 23 से कम 23, 23 46 0 कितना, 23 46 0। एक बार फिर से चेक कर लेते, 3 दूनी 6, 6 पंचे 6 पंचे 30, 30 दूनी 60 और 17 से कितना होता है 7 6 42 कितना होता है 17 7 6 42, हाँ ठीक है 102, 102 मतलब डबल जीरो। उसके बाद 23 23 0 0 होता है, 23 दूना कितना होता है 46 होता है भाई, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4 कितना 46, 23 से कम 23, ये रहा आपका एलसीएम निकल के आ गया। अब क्या करते हैं हम एलसीएम इस तरीके से लिख लेते हैं, कितना आया था 23 46 0। अब क्या करेंगे बच्चा, हम जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच किस प्रकार करते हैं, तो लिखेंगे हम जांच, फार्मूला क्या भैया, फार्मूला है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या दिया आपका, पहली संख्या आपकी दी है 510, दूसरी कितना दिया 92 दिया आपका, एलसीएम कितना दिया आपका 23 46 0, एचसीएफ कितना दिया 2 दिया, कितना दिया है 2। अब हम करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा, साइड में चलते फिर गुणा करने के लिए, 510 गुणे 92, तो कर ली बच्चा, 2 को हम 0 से करते तो 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, बहुत प्यार से 9 का 0 से 0, 9 1 कम 9, 9 पचे 45, कितना हो जाएगा भैया 0 2 9 5 1 6 4, कितना लिखा बच्चा आपका 46 92 0। इधर कितना हो जाएगा भाई करो, 2 0 इधर 2 छंग 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। देखिएगा ये जो आपका दिया है एलसीएम मतलब एचसीएफ लेफ्ट हैंड साइड और क्या लिखा है आपका राइट हैंड साइड, क्या आपके बराबर दिख रहे हैं, तो क्या आपका क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे इस तरीके से। जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपके लिए हम एक क्वेश्चन होमवर्क डाल दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है होमवर्क वाला, लिखा है 336 और 54, इसे आप करने का कोशिश करिएगा, जिससे क्या हो आपको कंफर्म हो जाएगा हमें आता है कि नहीं आता है। जब तक मैं आपको बता दूं, मैं जो पढ़ाता हूँ यहाँ आपको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आपकी ही गलती, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आपने वीडियो देख लिया कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया तो आप लोग घर पे क्या करते हैं रिवीजन नहीं करते। रिवीजन करने के लिए कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, हर एक जो समझाते हैं उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन लगते हैं। और आप जितना ज़्यादा आप घर पे कोशिश करेंगे लगाने का प्रयत्न करेंगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होता जाएगा, और आप नहीं लगाते हैं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसीलिए हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो, इसीलिए हम 15 से 20 मिनट का वीडियो लाएंगे जिसमें आपको 1-2 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कराएंगे, 1 से 2 3 4 क्वेश्चन जो होंगे आपको 15 मिनट में सॉल्व कराया जाएगा, और आप इसे अच्छे से देख कर और घर पे लगाने का कोशिश करते हैं तो आपकी मैथ अच्छे से स्ट्रांग हो जाती है। और आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते हो तो आपको 90+ दिलाने का मिलने में कोई मतलब देने से कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा, जिससे क्या हो आपके मैथ में 90+ नहीं 95+ आपके अंक आ सके और अच्छे से अच्छा आप कर सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मैथ में